नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आजकल बकरी पालन में एक प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। बहुत छोटा सा वीडियो है और बहुत लाभकारी है। वो हमारे फार्म पर कई बार आ चुका है वो समस्या, उसी का मैं आज निवारण करूँगा। क्योंकि मेरी एक बकरी का बच्चा है तो वो सिस्टम उसके अंदर आ गया है, तो उसको मैं क्या इलाज करूंगा और कैसे करूंगा ताकि वो बिल्कुल न आए। तो समस्या क्या है दोस्त कि जैसे बकरी के बच्चे होते हैं तो बकरी के बच्चे मिट्टी खाना चालू कर देते हैं। अगर मिट्टी खाना चालू कर रहे हैं तो अगर आप उन्हें देख नहीं रहे हैं, उनको बचाव नहीं कर रहे हैं, तो उनको दस्त लग जा रहा है और वो धीरे धीरे कमजोर होने जा रहा है। क्योंकि मगर मिट्टी खाएगा तो उसको अंदर जाकर मिट्टी नुकसान करेगी और उसको भूख कम लगेगी और वो दूध माँ का कम पिएगा, और जिससे वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा और दस्त करने लगेगा। तो अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो मेटलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। तो इससे हम बकरी पालक भाइयों को नुकसान होगा। और हर फार्म पर, चाहे कोई भी फार्म हो, चाहे कोई भी बकरी पालन कर रहा हो, या एक या दो कर रहे हैं, किसान भाई कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, या कोई फार्म खोल कर रहा है, या बड़ा फार्म है, छोटा फार्म है, सभी फार्म पर ये दिक्कत आ रही है कि बकरी के बच्चे मिट्टी खा रहे हैं, रेत खा रहे हैं, जो भी कुछ पा रहे हैं वो बिल्कुल खा रहे हैं, जिससे उनको नुकसान हो रहा है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि हमारे फार्म पर भी ऐसा होता है। तो इसके लिए मैं आज क्या करूंगा अपने फार्म पर, तो इसी के विषय में मैं वीडियो बना रहा हूं कि मेरे फार्म पर एक बच्चा है जो मिट्टी बराबर खा रहा है और लगातार दस्त कर रहा है। तो उसको मैं दिखाऊंगा आपको और उसको मैं क्या इलाज करूंगा कि जिससे वो मिट्टी खाना छोड़ दे बिल्कुल और वो स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर ऐसा मैं नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा मेरा। तो जैसे दोस्त ये बच्चा है, ये बराबर मिट्टी खा रहा है, ये कहीं से ना कहीं से, और जब मैगनी कर रहा है तो उसमें मिट्टी ही निकल रही है। अगर मैं इसको दवा नहीं करूंगा या इसको मैं देखूंगा नहीं तो ये कमज़ोर होता चला जाएगा और दूध बिल्कुल नहीं पी रहा है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम जो आती है फार्म पर अक्सर छोटे बच्चों में आती है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे आपको मैं दिखा दूं, देख लीजिए। इस समय एकदम दस्त कर रहा है, और ये जो दस्त करता है तो इसके पेट से मिट्टी, बिल्कुल वही जो मिट्टी खाया हुआ है तो वही मिट्टी निकलती है। तो इसके लिए हमको इसको इलाज करना होगा। और मैं क्या इलाज करूंगा मैं दिखाता हूं आपको कि अगर मैं इलाज नहीं करूंगा तो नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, जो मैं कर चुका हूं कल, इसको मैं सबसे पहले कीड़े की दवा पिला दिया। कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी होता है कि अगर बच्चा मिट्टी खा रहा है तो उसके अंदर जो पेट में कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी खा रहा है। तो इसको मैंने कल जो है एल्बोमार से इसका डिवार्मिंग किया है। और डिवार्मिंग का शेड्यूल आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा जैसे पैदा होता है तो 15 दिन बाद एक बार उसको पेट के कीड़े की दवा दे देनी होती है। उसके बाद 1 महीने बाद देनी होती है। उसके बाद फिर आप 3 महीने पर जो डिवार्मिंग का शेड्यूल है वो बिल्कुल करें। अगर ये नहीं करते हैं आप तो इसके वजह से भी मिट्टी बच्चा खाने लगता है। तो यही सब रीजन होता है जो नुकसान करता है बकरी के बच्चों को। तो चलिए मैं आज क्या करूंगा कि मैं इसको नक्श भूमिका, क्योंकि मैं इसको डिवार्मिंग तो कर दिया हूँ, पेट के कीड़े की दवा मैं इसको दे दिया हूँ। एल्बोमार में इसको पिला दिया था। 6 किलो का बच्चा है, और 6 किलो का बच्चा है तो शेड्यूल के अनुसार मैं इसको 2 ml दवा पिला दिया था। तो इसको मैं अब क्या करूँगा कि ये मिट्टी जो खा रहा है वो ना खाए, और जो ये बिल्कुल दस्त कर रहा है वो भी ठीक हो जाए। तो इसके लिए मैं होम्योपैथ दवा चलाऊंगा, जिसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको मैं क्या दवा होम्योपैथ में चलाऊंगा। ये 2 दवा लिया हूँ, ये 2 दवा है। तो कल के एरिया फ्लोर है 300 पोटेंसी में, ये छोटे बच्चों के लिए मैं यूज करूंगा जो मिट्टी चाट रहे हैं। और उसके बाद ये दवा मैं और लिया हूँ, कल के एरिया फोर्स लिया हूँ मैं 30 पोटेंसी में, ये भी है। तो दोनों को मैं 2-2 बूंद बकरी के बच्चे को मुंह पे, जीभ पर गिरा दूंगा। और ये मैं 15 दिन तक करूंगा, जिससे वो बिल्कुल मिट्टी खाना छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा
तो दिक्कत हो जाएगी। और बकरी का बच्चा जब बिल्कुल वो मिट्टी खाता रहेगा तो उसका विकास नहीं होगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं अपने बकरी के बच्चे को कैसे ये दोनों दवा ड्रॉप करता हूँ उसके जीभ पर। क्योंकि 2-2 बूंद मैं गिरा दूंगा तो 15 दिन तक अगर मैं पिला दूंगा तो बिल्कुल जो मिट्टी, कंकड़, रेत वगैरह ये खाते रहते हैं फार्म पर, कहीं ना कहीं से चाटते रहते हैं। कहीं दीवार चाट रहे हैं, कहीं मिट्टी खा रहे हैं, कहीं रेत खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो बिल्कुल बंद कर देगा बच्चा। और दूध जो कम पी रहा था वो सही से एकदम बिल्कुल दूध पीने लगेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैं बच्चों को गिराऊंगा और उसके जीभ पर मैं इसको पिलाऊंगा मैं अपने फार्म पर। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं अपने फार्म पर स्वयं में अपने जानकारी के अनुसार, अपने व्यवस्था के अनुसार मैं इलाज करता हूँ। तो आप भी जब भी करिए, चाहे वो अंग्रेजी मेडिसिन हो या होम्योपैथ में एलोपैथिक हो, कुछ भी हो, तो आप अपने बिना पशु चिकित्सक अधिकारी से या डॉक्टर से सलाह लिए हुए ना करें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसे उसको ड्रॉप करूंगा उसके मुंह पर। दोस्त मैं इस बच्चे को पिलाऊंगा क्योंकि ये जो भी पाता है वो खाने लगता है, चाहे मिट्टी हो, कंकड़ हो, रेत हो, प्लास्टिक हो, काटता रहता है। तो इससे इसका नुकसान होगा। जिसको मैं ये दवा पिलाऊंगा जो मैं बता रहा था, तो 2-2 बूंद पिलाना है, कि ऐसे पिलाना है जैसे आप देख सकते हैं। 2 बूंद मैं इसको पिला दिया और उसके बाद मैं 2 बूंद इसको भी पिलाऊंगा। 2 बूंद मैं इसको भी पिलाऊंगा जैसे आप दिखा सकते हैं। 2 बूंद मैं इसको भी पिलाऊंगा। अब ऐसे इसी तरीके से मैं 15 दिन तक पिला दूंगा। तो छोटे बच्चे जो मिट्टी, कंकड़, रेत वगैरह ये सब चाट रहे हैं। और इससे पहले मैं बताया कि सबसे पहले आपको डिवार्मिंग करना है, डिवार्मिंग का शेड्यूल अपनाना है। क्योंकि 15 दिन के बच्चे हो जाते हैं तो कुछ न कुछ मिट्टी वगैरह ऐसे चाटने लगते हैं, तो जिससे दस्त होता है। तो सबसे पहले वो पेट में जो कीड़े होते हैं उसके वजह से भी मिट्टी चाटते हैं। तो आपको करना क्या है, 15 दिन पे आप एक बार डिवार्मिंग कर देना है। उसके बाद 1 महीना, उसके बाद जो 3-3 महीने पे शेड्यूल होता है वो बिल्कुल करते रहेंगे। अगर तब पर भी ये सारी चीज करते हुए भी अगर मिट्टी खाना बंद नहीं कर रहा है, तब आपको ये दवा जो मैं पिलाया हूँ, तो ये दवा मैं पिला दिया हूँ। अब ये बिल्कुल मिट्टी ये 15 दिन तक पिला दूंगा तो ये बिल्कुल मिट्टी वगैरह जो कुछ भी खा रहा है तो नहीं खाएगा। दोस्त अगर आप बकरी पालन चला रहे हैं या बकरी पालन खोले हुए हैं तो आपको सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। अगर सब चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देंगे, हर चीज़ को आप देखेंगे नहीं, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।